नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे लेकर के हाज़िर हूँ। तफसीलात में जाऊँ, ईरान और इसराइल के माबैन होने वाली जंग के ताज़ा मनाजिर जो इसराइल में भी तबाही मची है, ईरान और तेहरान और उसके आसपास के इलाक़ों में जो तबाही मची है उसकी वीडियोस दिखाऊं, और इसके अलावा नेतन्याहू मनहूसो मरदूद तरीन इंसान जिसकी हलाकत की ख़बरों की लगातार अलग अलग तरह की अफवाहें कहें या गैर मुसद्दिक़ा इत्तलाआत करें, जो भी हैं, किन वीडियोस के हवाले से उसको बताने की कोशिश की जा रही है, उसकी कुछ तफसीलात भी मैं आपके सामने रखूँगा। उससे पहले आपको बता दूं कि आपकी अमानतें जो हैं वह हक़दारों तक पहुँचाने का सिलसिला लगातार जारी है। मुख्तलिफ़ ताज़ा बस्तियों में जो काम हो रहे हैं हमारी, वहाँ पर जो बड़े पैमाने पर काम हुआ है, वहाँ से भी और उस मुख्तलिफ़ बस्तियों से भी ये सारी तस्वीर आई हुई हैं। ये आप ही की अमानतें हैं जो अल्लाह ताला के फ़ज़ल से हमारी टीम ने इन माज़ूरों तक, मोहताजों तक पहुँचाने में कामयाब हुए हैं। इस बस्ती में भी आपके लिए दुआएं की गई हैं, आप इस दुआओं को सुने, और जिन लोगों ने अभी तक इसमें हिस्सा नहीं लिया है वो ज़रूर इसमें शामिल हो जाएँ। हमीद मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरन व ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल आफ़ियता वल मुआफ़ाता फ़िद दुनिया वल आख़िरा या अल्लाह या रहमान या रहीम या ज़ल जलाल वल इकराम या वहदहू ला शरीक। ए अल्लाह, हमारे हाल पर रहम फरमा दो। ए अल्लाह, हमारे सग़ीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दो। ए अल्लाह, हमारी ख़ताओं को दरगुज़र कर दो। अल्लाह, हम सबको हिदायत अता कर दो। अल्लाह, खुसूसन अल्लाह सीधी बात फाउंडेशन की तरफ से अल्लाह जितने भी अल्लाह यहाँ के गरीबों को, मोहताजों को, अल्लाह बेवाओं को, जितने भी अल्लाह बेसहाराओं की अल्लाह मदद की जाती है राशन की, अल्लाह राशन की शक्ल में उनके देना कबूल फरमा दो। अल्लाह उनका सबका देना कबूल फरमा दो। अल्लाह उनके अल्लाह कारोबार में अल्लाह रिज़्क़ में बरकत अता फरमा दो। उनके कारोबार में अल्लाह खूब बरकत अता फरमा दो। अल्लाह उनके कारोबार को खूब अल्लाह बरकत अता फरमा दो। उनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमा दो। अल्लाह उन सबको खूब माल दौलत, इल्म और अमल, चैन, सुकून, सेहत, तंदुरुस्ती अता कर दो। अल्लाह हर नज़र बद से अल्लाह सबकी हिफाज़त फरमा दो। शुरूर और फितन से अल्लाह हर किस्म के शुरूर से, अल्लाह ज़ालिमीन के जुल्म से, हासिदीन के हसद से, जादूगरों की जादूगरी से अल्लाह सबकी हिफाज़त फरमा दो। अल्लाह खुसूसन अल्लाह अंसार अज़ीज़ नदवी साहब के अल्लाह हिफाज़त फरमा दो। अल्लाह उनका देना कबूल फरमा, अल्लाह उनकी महरतों को कबूल फरमा दो। अल्लाह उनको अजर अज़ीम अता फरमा दो। अल्लाह जितने भी उनके मुहिब्बीन हैं, चाहने वाले हैं, उनके जितने भी अज़ीज़ व अक़ारिब गुज़र चुके, अल्लाह सबकी बख्शिश फरमा दो। अल्लाह सबकी कब्रों को नूर से मुनव्वर कर दो। अल्लाह सबकी कब्रों को नूर से भर दो। अल्लाह सबकी कब्रों को नूर से रोशन कर दो। अल्लाह सबकी अल्लाह मग़फ़िरत कर दो। अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से अल्लाह मेरी दुआ को कबूल फरमा दो, और जो मांगा इसको कबूल फरमा दो। अल्लाह जो मुझसे न मांगा अल्लाह अपने शायान शान अता कर दो। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाज़रीन गिरामी, आइए सबसे पहले दुनिया के मरदूद व मलऊन तरीन शख्स नेतन्याहू के मरने की, हलाक होने की, जहन्नम वासिल होने की गुज़िश्ता 8 दिनों से तबसरे थे, लेकिन गुज़िश्ता 24 घंटे के दरमियान सोशल मीडिया में जो इस वक्त सैलाब निकला हुआ है ट्वीट्स का, और मुख्तलिफ़ किस्म के दावे आ रहे हैं, और जिन चीज़ों को रख कर के दावे किए जाएँ कि ये जहन्नम वासिल हो चुका है, छुपाया जा रहा है, तो उसकी एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक मीटिंग हो रही है इस वक्त सेहनी दरिंदों की जंग को लेकर के, और बहुत सारी चीज़। अभी मैं वक्त के मुतय्यन तायुन के साथ ये वीडियो का तस्दीक नहीं कर सकता, लेकिन जो दावे हो रहे हैं वो मैं आपके सामने रख सकता हूँ, ताकि एक एक कड़ी को हम जोड़ते हुए चले जाएं, और जो लोग तफसीरे कर रहे हैं उस पर क्यों हम लोग यकीन कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, इन दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें इस तरह की जब कभी भी जंगी बड़े पैमाने की हंगामी तौर पर मीटिंग्स होते हैं, उसमें नेतन्याहू दरिंदा ज़रूर शामिल होता है, लेकिन वो यहाँ पर उसकी गैर हाज़िरी है, जिसमें ब्रीफ किया जा रहा है कि क्या होगा और किस तरह से ये है। एक चीज़ ये मुमकिन है कि पुरानी न्यूज़ को, पुरानी वीडियो को नए तरह से लाया गया हो, या किसी वजह से इसमें शिरकत नहीं की गई हो, ये भी मुमकिन है, लेकिन उसकी हलाकत की तस्दीक करने के लिए जो दलाइल के तौर पर पेश करने की कोशिश हो रही है, उसमें पहली वीडियो ये थी। दूसरी वीडियो जो पेश की जा रही है
वो है एम्बुलेंस में एक बॉडी पैक को ले जाए जाने की, जिसका नज़ारा आप हमारी इस वक्त स्क्रीन पर कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस कदर फुल सिक्योरिटी फोर्स के साथ जख्मियों को ले जाया जा रहा है, बड़े पैमाने पर तबाही मची है। और उसमें जो है इस वक्त एक बॉडी को खुसूसी अंदाज में ले जाने की हंगामी तौर पर बड़े ही जो इसके साथ कोशिशें हो रही हैं। दावा करने वालों ने इस वीडियो को पेश करते हुए दावा किया कि यही वो हमला है जिसमें जालिम नेतन्याहू मरदूद मर चुका है, जहन्नम हासिल हो चुका है। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, जो दावा किया जा रहा है, जो जख्मियों को ले जाया जा रहा है, वो ये इलाका था। और ये इलाके में जो आग लगी हुई है, इसको शेयर करने वाले ने कहा है कि ये बहुत ही हसास जो है इसराइलियों का मिलिट्री बेस था और यहाँ पर मीटिंग चल रही थी, उसी मौके पर हमला किया गया था, जिसमें जो है बड़े पैमाने पर इनके कुछ कमांडर्स, मोसाद का चीफ और इसके अलावा जो है ये जो है हलाक हुआ है नेतन्याहू। अब इस सिलसिले में मुख्तलिफ किस्म के जो है दावे हैं और लोगों ने अलग अलग, इसके अलावा एक और वीडियो वायरल हो रही है, आपने देखा होगा, उस पर अब जो है वो उसको उस वीडियो को डालती है, हटाने की कोशिशें हो रही हैं, इसराइल के इंटेलिजेंस की जानिब से कोशिशें हो रही हैं, जिसमें AI से जनरेटेड था। AI से जनरेटेड उस वीडियो में 6 उंगलियां दिखाई जा रही हैं और साफ और वाज़ेह तो वो पता चल रहा है कि जो है वो AI जनरेटेड वीडियो है, यानी कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए वो वीडियो लाई गई है कि नेतन्याहू जिंदा है बताने के लिए, लेकिन पकड़ने वालों ने पकड़ लिया। 6 उंगलियां नजर आ रही हैं और हाथों की हरकतें कुछ मुख्तलिफ हैं वगैरह वगैरह। उसके बाद से बहस शुरू हुई कि जो है ये नेतन्याहू मुर्दा हो या फिर जो है जिंदा है। बहरकैफ इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें पेश की जा रही हैं, इसलिए कि वो सामने नहीं आ रहा है। जंग के मौके पर अक्सर ये होता है कि जो है बड़े बड़े लीडरान सामने नहीं आते, और ये तो हमला होने से पहले ही बंकर में छुपने वाला लीडर है, लोगों को भी छुपाता है, खुद भी छुप जाता है। ऐसे में कहाँ से जंगज़दा हालात में वो सामने आएगा। और दूसरे शायद उसको खुफिया तौर पर इत्तलात मिली हो कि उसको मारने की पूरी कोशिशें हो रही हैं, उसकी जासूसी हो रही है, वो दूसरे किसी मुल्क में भाग चुका हो या फिर वहीं रह रहा हो छुप करके किसी बंकर में, या ये भी मुमकिन है कि वो बुरी तरह से ज़ख्मी हो और उसका इलाज कराया जा रहा हो, या ये भी मुमकिन हो कि जो है उसको, जैसे कि आमतौर पर इल्ज़ामात लगते हैं कि मीडिया में गलत अफवाहें फैला करके अचानक उसको सामने लाने की कोशिशें होती हैं और फिर उन पर हमला होते हैं। तो ये जंगी हरबे होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि मुमकिन है इस तरह की भी हरबे इस्तेमाल किया जा रहा हो ईरान की जानिब से। इसलिए इन तमाम चीज़ों के दरमियान में जब तक मुकम्मल तौर पर उसकी बॉडी नज़र नहीं आती, मरने की जो है पूरी इत्तलात अमेरिका की जानिब से या ऑफिशियली जो है इसराइल डिक्लेयर नहीं करता, तब तक इस तरह की ख़बरों को अफवाहें ही कहा जा सकता है, या फिर जो है अपने अपने एतबार से किए जाने वाले मुश्तबह ख़यालात भी कहा जा सकता है। दूसरी तरफ नाज़रीन गिरामी, अब हम पहले तेहरान की बर्बादी की कुछ वीडियोस आई हुई हैं। मुख्तलिफ़ इलाक़ों में तेहरान में भी हमले हुए हैं जैसा कि आप जानते हैं, और मुसलसल हमले हो रहे हैं, बिलखुसूस हसास इलाक़ों को, और बिलखुसूस जो तेल की ऑयल रिफाइनरीज हैं और दिफाई पोजीशनें जहां हैं वहां पर हमले करने की लगातार कोशिश हो रहा है, और अमेरिका अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर एक जंगी तैयारा है, इस वक्त आप देख रहे हैं, इस वीडियो को भी शेयर करते हुए, इस तैयारे की तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि एक बहुत बड़ा फाइटर तैयारा जिसको B-22 या इस तरह का नाम आता है, B-1B लैंसर, US एयरफोर्स ने इसको भी अब जो है ईरान पर हमले करने के लिए जो है उसकी उड़ान भरने की ये तस्वीरें भी जारी की गई हैं। तो ये सारी चीज़ें जो इस वक्त अलग अलग पैमाने पर सामने आ रही हैं, तो मतलब ये है कि तबाही यहाँ भी जारी है, तबाही वहाँ भी जारी है। ये B-1B लैंसर की जो बॉम्बर, अमेरिकन स्ट्रेटेजिक बॉम्बर तैयारा है, उसकी जहाँ तफसीलात सामने आ रही हैं, वहीं पर बताया ये भी जा रहा है कि रशिया ने Su-35 एयरक्राफ्ट जो है वो जो है पहुँचा दिया है इस वक्त जो है ईरान को, और ईरान मुमकिन है कि वो भी इस वक्त अगर जो फ़िज़ा में जिनको टारगेट करना बड़ा मुश्किल है, जैसे ये तैयारे हैं जो अमेरिका इस्तेमाल करता है, जो है इसको दिफाई पोजीशन, इसको अटैक नहीं कर सकती, रोक नहीं सकती, तो ऐसे तैयारे अगर रशिया ईरान को फराहम करता है तो मुमकिन है कि ईरान भी इसराइल पर उस तरह के तैयारों का इस्तेमाल करके बमबारी करे, या जिस तरह की भी चीज़ें सामने आ रही हैं। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, जो तेहरान का जो
ताज़ा बड़ा जो नुकसान कहा जा सकता है, ये वीडियो है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये ईरान का स्पेस रिसर्च सेंटर था जो वेस्टर्न तेहरान में पाया जाता है। वहाँ पर जो है बहुत बड़ा डैमेज किया है अमेरिकन इसराइल स्ट्राइक्स की वजह से। तो ये सैटेलाइट रिसर्च सेंटर जो इंटेलिजेंस मैपिंग किया जाता है ईरान में, उसका एक बहुत बड़ा ये कारखाना या जो भी सेंटर है कहा जा रहा है, उसको जो है नुकसान पहुंचाया गया है। ये इस वक्त का बड़ा नुकसान। जाहिर सी बात है कि बू शहर में हमला होने के बाद, खार्ग में हमला होने के बाद जवाबी तौर पर भी कार्रवाई ईरान की जानिब से जो कल हुई थी और कल रात से लेकर के अब तक जो हुई थी, उसकी कुछ ताज़ा तस्वीरें और वीडियोस हम इस वक्त आपके सामने रखते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल से किस तरह से जो है बिल्डिंगें जल गई इसराइल के मुख्तलिफ इलाक़ों में, बमबारी का कितना बड़ा इम्पैक्ट इस वक्त हो रहा है, ये सारी चीज़ें आप जो इस वक्त बदलती हुई तस्वीरें देख रहे हैं वीडियोस में, हर तरफ आग ही आग है। तिल अबीब का अक्सर हिस्सा इस वक्त जलता हुआ नज़र आता है और सबसे ख़तरनाक हथियार ईरान इस वक्त जो है मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है। अब ये सारी चीज़ें जुनूब इसराइल की ये तबाही व बर्बादी का मंजर आप इस वक्त देख सकते हैं। ये बड़े बड़े चैनलों ने इन तमाम चीज़ों को शेयर किया है। एक वहाँ के मकामी रिपोर्टर ने वहाँ की तबाही के मंजर को जो है इस वक्त पब्लिक के सामने लाने की कोशिशें की हैं। ये वो सारी तबाहियाँ हैं जो इस वक्त जो है यरूशलेम में हो या फिर जो है तिल अबीब में हो या मुख्तलिफ इलाक़ों में इस वक्त देखते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। ये सूरत हाल, यहाँ तक कि यहाँ के मकामी चैनलों ने जो हलाक हो रहे हैं उनकी तस्वीरें भी शेयर कर रहे हैं, जबकि ये रिपोर्टर ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि ईरान किस कदर तबाही मचा रहा है, रेसिडेंशियल इलाक़ों को जो है निशाना बना रहा है, ख़ुद को मजलूम बना कर के दुनिया के सामने पेश करने के लिए रिपोर्ट बना रहा है। लेकिन कम से कम चलो वहाँ होने वाली तबाही के सिलसिले में तो हम लोगों के सामने आ रही है। इन लोगों की वजह से जो ख़ुद को मजलूम कर लिया, जिन कुत्तों और किन दरिंदों ने 70,000 से 1 लाख तक गाज़ा पट्टी में 2 साल के अरसे में मार दिया, मासूम बच्चियों को जो है कत्ल कर, यहाँ तक कि 1 माह की बच्ची तक को नहीं छोड़ा है इन दरिंदों ने। और वहाँ 160 बच्चियों को स्कूल पर बम बरसाकर अब खुद जो है रोना रो रहे हैं लोगों के सामने आकर के हमारी रिहायशी बिल्डिंगों को तहरान मार रहा है। आपके किसी भी कोने को नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि इस धरती पर ये कि यहूदी का भी जिंदा रहना ये सारी दुनिया के लिए तकलीफदा है। कभी भी किसी भी एतबार से किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये कहते हुए जो है इस वक्त इन तमाम चीज़ों पर तबसरे करते हुए इनके जो मगरमच्छ के आंसू है उसको दुनिया के सामने लाने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के फुजैरा मीडिया ऑफिस ने बताया है कि वहाँ पर जो है बहुत बड़ा ऑयल फैसिलिटी पर बहुत बड़ा हमला किया गया है। ये यूएई एनर्जी हब जो है उस पर जो है बड़े पैमाने पर धुएं निकलते हुए नज़ारे इस वक्त सामने लाए जा रहे हैं। ये तबाही का मंजर है यूएई में। तो एक और यूएई में मौजूद अमेरिकन एम्बेसी के होटल को किस तरह निशाना बनाया है, वहाँ आग के किस तरह से फैल रही है, उसका भी नज़ारा आप इस वीडियो में इस वक्त कर सकते हैं जो इस वक्त चल रही है। तो मतलब ये है नाज़रीन गिरामी कि इस वक्त सूरत हाल अलग अलग एतबार से दोनों ममालिक में, बिलखुसूस बहरैन में और यूएई को बहुत ख़ास करके जहाँ जहाँ भी इन अमरीकी दरिंदों के और सहनी दरिंदों के होटल्स हैं, एम्बेसीज हैं, फ़ौजी ठिकाने हैं, उनका दिफाई सिस्टम जहाँ कहीं भी है जो है वार्निंग दे करके इस वक्त ईरान उनको जो है निशाने पर ले रहा है, जिसके चलते इन ममालिक में भी बहुत ज़्यादा इस वक्त पैनिक का माहौल है। और कल मैंने जो तबाही मचने के बाद, जंग होने के बाद यूएई को हर दिन हर पल कितने डॉलर का नुकसान हो रहा है उसकी भी सारी तफसीलात आप लोगों के सामने रखी थी। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, इसराइल में जो तबाही मची है इस वक्त, इसराइल में ये जो वीडियो देख रहे हैं इसकी वीडियो शेयर करते हुए दावे किए गए हैं कि खुर्रम शहर नामी जिस जो है मिसाइल से इसको दागा गया है तिल अबीब में, उसकी वजह से ये बड़ा जो है नुकसान हुआ है। बल्कि आयरन डोम डिफेंस सिस्टम को लगातार इस वक्त निशाना बनाया जा रहा है और पूरी तरह से इसराइल का जो इस वक्त का दिफाई निज़ाम था उसको तहस नहस कर दिया। अभी 3 दिन पहले ही साफ और वाज़ेह तौर पर जो है ईरान की जानिब से कह दिया गया था, तर्जुमान की जानिब से, हमने लगभग 75% दिफाई सिस्टम जो था वो चाहे अरब ममालिक में हो या इसराइल में या उसके आसपास के इलाक़ों में, उसको तबाह ताराज कर दिया है। अब हम जहाँ चाहे इसराइल के किसी भी इलाके को किसी भी वक्त निशाना बना सकते हैं।
इसके अलावा नाज़रीन में IRGC की इस वक्त जो तफसीलात उन्होंने फराहम की है, उसके साथ ही उन्होंने एक ऐलान भी सामने लाया है और उन्होंने कहा कि जो ईरान के बू मूसा आइसलैंड और पोर्ट्स और डॉक्स को जो है इस वक्त जो निशाने पर लिया गया था, जो ईरान में मौजूद है, बू मूसा आइसलैंड को और पोर्ट्स को यानी बंदरगाहों को UAE में मौजूद सीक्रेट बेसिस की वजह से, उन बेसिस से निशाना दागा गया है। ये इसमें कहा जा रहा है कि इस वक्त जो हमले हो रहे हैं ईरान पर, जिस जानिब से वो हमले हो रहे हैं वो जो है UAE के कब्ज़े में है, यानी जिसे बू मूसा जजीरा कहा जाता है या फिर जो है उनके बंदरगाहें इस्तेमाल की जा रही हैं। ऐसे में हमने जो है UAE के उन तमाम डॉक्स को, पोर्ट्स को, शिपिंग पोर्ट्स को जो है ईरान टारगेट करने वाला है। लिहाजा जहाँ जहाँ भी अमेरिकन मिलिट्री बेसिस इस वक्त हमें इत्तलात मिल चुकी हैं उसको निशाना बनाने वाले हैं। अगर वहाँ UAE के कोई भी बाशिंदे हैं या उससे हुक्मरान हैं तो वहाँ से खाली कर दें, इसको हम निशाना बनाएं, कहते हुए आज की ताज़ा वार्निंग आई है ईरान की जानिब से। मतलब ये है कि इस वक्त जो हमले हो रहे हैं, हवाई जहाज़ जो उड़ान भर रहे हैं अमेरिका के या इसराइल के, वो UAE के उन जजीरों का इस्तेमाल कर रहे हैं जहाँ पर इन लोगों के अमेरिका की दिफाई पोजीशंस वहाँ पर मौजूद है, उसको निशाना बनाएगा ये साफ। यानी मतलब ये है कि अगले फिर 12 घंटे में UAE के इन इलाकों पर हमले हो सकते हैं, ईरान की जानिब से मिसाइल हमले हो या ड्रोन हमले। इसीलिए इस वक्त उन्होंने वार्निंग जारी की है, ये इस वक्त सामने आ रहा है। नाज़रीन में जैसा कि मैंने कल भी आपके सामने इस बात को रखा था कि पानी में जंग होने वाली है और वहाँ के जंगों की जो सेक्रेटरी, जंग की सेक्रेटरी मानी जाती है, उन्होंने इजाज़त दी थी सबमरीन को जो है वो आबनाए हुर्बुस में तैनात करने के लिए, ताकि कश्तियों को वहाँ से गुजरने दिया जाए और ईरान के दिफाई सिस्टम को या उनके हमलावरों को रोका जाए। ये उसकी कश्ती है जिसको इस वक्त सामने लाया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जर्मनी की सबमरीन की भी एक तस्वीर सामने आई है और जर्मनी के सबमरीन के सिलसिले में कहा जा रहा है कि 212 ये सबमरीन ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलता है और इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर भी मौजूद है। लेकिन जर्मनी ने कहा है कि वो इस वक्त किसी भी तरह का सपोर्ट अमेरिका को करने वाला नहीं है इस जंग में। लेकिन जर्मनी के सबमरीन को शायद पेश करके अमेरिका डराने की कोशिश कर रहा है। ये वो कश्ती है जिसको आप इस वक्त देख रहे हैं, ये जर्मनी की सबमरीन है जिसके बहुत अलग ही खुसूसियात हैं और माना जा रहा है कि पानी में अगर जंग शुरू होती है तो ये सबमरीन जो है वो इसका कोई भी दिफा नहीं कर सकता। इतनी ताकतवर सबमरीन को जो है जर्मनी ने बना रखा है, न्यूक्लियर सबमरीन्स इसको कहा जाता है। और भी बहुत सारे, और ये कुछ ही ममालिक के पास है, उसमें जर्मनी सर फहरिस्त है। और दूसरा जो है अमेरिका का सबमरीन आपने देखा है, भारत के पास भी सबमरीन हैं, पाकिस्तान के पास भी हैं, लेकिन ये सबमरीन जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लेस बहुत कई महीनों तक, सालों तक जो है ज़मीन पानी में रह करके जंग लड़ सकती हैं और अपने पेट में बहुत सारे ख़तरनाक हथियारात और मिसाइल लेकर के चलती हैं। ये इसका दावा किया जा रहा है। तो ऐसे में नाज़रीन गिरामी जब इन तस्वीरों को सामने लाया तो ईरान ने क्या किया? ईरान ने एक वीडियो जारी की। पहले ईरान जारी करता था कि जो है वो अपने इनको टारगेट करने वाले मिसाइल किस तरह के हैं और पानी में उन्होंने किस तरह की चीज़ें फैलाई रखी हैं। अब ये है एक मीटिंग की तस्वीर शेयर की गई है और इसमें फ़ारसी में लिखा गया है कि रोम ने भी इससे पहले आकर के हमारे पानियों में कोशिश की थी, लेकिन वो उनके जनाजे यहीं से उठे और उनको समंदर में ही डुबो दिया गया। अब हम आपके सबमरीन का भी इंतज़ाम कर लेंगे और आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप तशरीफ़ लाइए, ये कहते हुए इस वीडियो को शेयर किया गया है। यानी कि समंदरी पानियों में हमला कैसे किया जाए उसकी प्लानिंग की इस वीडियो के साथ एक तरफ सबमरीन की तस्वीर अमेरिका की है, दूसरी जानिब ईरान की ये तस्वीर है, जिसको लेकर के जो है अलग एतबार से जो है कहा गया है कि हम आपका इस्तकबाल कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप आएँ और आप भी रोम के कश्तियों ने हमारे पानियों में जो शिकस्त खाई है वही मज़ा आपको चखाएँ। तो नाज़रीन गिरामी, ईरान इस वक्त ऐसे को तैसा वही तरह का जवाब दे रहा है। ऐसी खबरें इस वक्त अलग तरह से आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी, दो और तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ईरानियन एम्बेसडर ने इंडिया के अवाम का शुक्रिया अदा किया है, हुकूमत का नहीं।
जबकि इस वक्त हुकूमत इस तमाम चीज़ों को जो है पूरी तरह से जो है ईरान के साथ हालात को बराबर करके कोशिश कर रही है कि आबनाए हुर्मुज़ का रास्ता हिंदुस्तान के लिए खुले। हम बहैसियत हिंदुस्तानी चाहते हैं कि खुलें ताकि हम भी जो है गैस के मार से ना हो। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब आप जालिम का साथ देते हैं तो लेकिन वहाँ के अवाम, वहाँ की रियाया, वहाँ के मुसलमान, वहाँ का हर कौम से ताल्लुक़ रखने वाला हुकूमत के उस फैसले के ख़िलाफ़ कहता है कि आपने जो फ़ैसला लिया गलत लिया, यहाँ तो ईरान का साथ देना था। ऐसे में ईरान ने अपनी ज़िम्मेदारी निभाई और उनके जो है सिफारतकार ने, सफ़ीर ने जो है इंडिया और बिलखुसूस इंडिया के मुसलमानों का उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उनके सुप्रीम लीडर के इंतकाल पर जो है मज़म्मती बयान जारी किया, उनके साथ खड़े रहे। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, पीएम मोदी ने जो डैमेज किया है ईरान के साथ दोस्ती को तोड़ करके इसराइल के साथ खड़ा होकर के हुकूमत ने, उसको ऐसा लगता है कि मीडिया को भी महसूस होने लगा है। पहले जो गोदी मीडिया जो है मोदी की ही तारीफ़ करने वाले, बीजेपी हुकूमत की ही तारीफ़ करने वाले लीडरान को ला कर के अलग अलग डिबेट करती थी, अब आज तक ने जो है एक ऐसी शख्सियत को भी अपने इस डिबेट वाले सेक्शन में लाया जो ईरान के तर्जुमान माने जाते हैं। उन्होंने साफ और वाज़ेह तौर पर इस वक्त यहाँ बयान करने की कोशिश की है। मैं इसकी आवाज़ तो सुना नहीं सकता इसलिए कि जो है कॉपीराइट का मसला है, लेकिन इस वीडियो को सिर्फ दलील के तौर पर पेश करते हुए इसकी तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। ये कह रहे हैं कि ईरान और भारत की दोस्ती कितनी पुरानी है और कितनी मजबूत है, और ये एक दूसरे की जड़ें एक दूसरे से किस कदर मिली हुई हैं कि हमारे यहाँ पर अक्सर रास्ते गांधी के नाम पर रखे गए हैं। और दूसरा है कि तेहरान का सबसे बड़ा लेटेस्ट जो बहुत बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है पूरे तेहरान में, जो ईरान का मरकज़ी दारुल हुकूमत है, वहाँ पर भी उस हॉस्पिटल का नाम भी जो है वो महात्मा गांधी है। अफसोस का मकाम है कि हाल ही में जालिम सहनी दरिंदों ने उस हॉस्पिटल को तबाह बर्बाद किया है, जिसमें कई बच्चे जो है फौत हुए हैं, ये कहते हुए इस वीडियो में दावा कर रहे हैं। तो नाज़रीन गिरामी, एक तरफ जो डैमेज कंट्रोल के साथ साथ और जो है ईरान के अंदरूनी हक़ाइक़ को भी सामने लाने की मीडिया कोशिश कर रहा है। अब क्या वाकई में ईरान के साथ हमदर्दी है या फिर गैस वगैरह महंगाई अपने उरूज को पहुंच रही है तो डैमेज कंट्रोल करके दोस्ती के नाम पर फ़ायदा उठाना है, ये कहा नहीं जा सकता। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, ईरान और अमेरिका इसराइल के दरमियान जारी जंग की इम्पैक्ट और असरात क्या हो रहे हैं देखिए कि अब जो है मशरिक़ वस्ता इसके दरमियान में तो फंस चुका है। हाल ही में T20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान कई टीमों को घर लौटते वक्त शदीद परेशानियों का सामना करना पड़ा है इन जो है जंगी हालात की वजह से। अब जो है इसी सिलसिले में फार्मूला 1 2026 का सीज़न भी जो है इस वक्त वो जो एक बड़ी तब्दीली का इस सिलसिले में ऐलान किया गया है। बहरीन और सऊदी अरबिया ने जो है इसकी मेज़बानी करने वाले थे, लेकिन अब ये भी इन ममालिक से जो है कैंसिल कर दिया गया है। मुमकिन है कि कोई दूसरे ममालिक में फार्मूला 1 की रेस 2026 हो सकती है। मैं नाज़रीन गिरामी, मुझे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।